नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, नियरेस्ट जीपीजीआई लखनऊ। और आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन और हेल्थ, इस विषय पर, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर रमा त्रिपाठी मौजूद हैं, जो कि सेलिब्रिटी डाइटिशियन है। एसजीपीजीआई में ये विगत कई सालों से काम कर रही हैं। अभी विगत दिनों नेशनल न्यूट्रिशन मंथ को सेलिब्रेट कर रही हैं, और वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, उस हिसाब से एक न्यूट्रिशन पे पूरा एक सेशन इन्होंने रखा था। उसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया था। तो मैंने इनको आमंत्रित किया कि आप इस विषय पे लोगों से बात करें। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रमन त्रिपाठी अपना परिचय दर्शकों को दें। नमस्कार दर्शकों, मैं रमा त्रिपाठी। मैं एज अ मुख्य आहारविद संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में विगत दिनों कई वर्षों से कार्यरत हूँ, और इसके साथ साथ मैं पोषण धारा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और IAPN की वाइस प्रेसिडेंट लखनऊ चैप्टर की हूँ। साथ ही बहुत सारी सोसाइटीज जैसे इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन की सदस्य भी हूँ। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं पोषण संबंधी समस्याओं के लिए समाज को जागरूक करूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है। क्योंकि जब हम आहार विहार और विचार की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ ये तीनों शब्द है, तो आहार सबसे ऊपर आता है। आहार एक दवा भी है। आहार हमारे लाइफ का एक तरीके से मंत्रा है कि हम राइट न्यूट्रिशन इज द राइट लाइफ। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अभी मैंने पिछले एपिसोड में बच्चों पे जिक्र किया था मैंने। हाँ, तो अब मैं जरा सा मिडिल एज में आता हूँ, क्योंकि बहुत ही प्रोडक्टिव एज होता है जो 25 साल के बाद, और लगभग 50-55 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, वो समाज की मुख्य धारा में है, प्रोडक्टिव होते हैं। उनका लाइफ स्टाइल वर्क प्रेशर की वजह से कॉम्प्रोमाइज होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर साहब से इस विषय पर भी बात करूँ कि जो देखा गया है, स्पेशली कॉर्पोरेट में काम करने वाले जो यूथ हैं, उनमें ईयरली हेल्थ चेकअप के लिए जब हम लोग प्रमोट करते हैं, तो उसमें जो निकल के बात आ रही है वो है मेटाबॉलिक डिजीज से जुड़ी हुई बीमारियां डिटेक्ट हो रही हैं। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, ओबेसिटी। तो खैर वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो ये जो डायग्नोसिस बन रही है जिससे मेटाबॉलिक डिजीज़, तो इसमें डाइट का बड़ा रोल है। तो डाइट को किस तरीके से आप बताएँगे कि ये अपने काम भी करें और अपने वर्क लाइफ बैलेंस के साथ डाइट पे भी किस प्रकार से फोकस कर पाएँ? जी सर। सबसे पहले सर, जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ में आजकल, या लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ में आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसमें सबसे ऊपर है डायबिटीज़। जैसा कि सभी जानते हैं, भारत डायबिटीज़ की राजधानी बन चुका है। दूसरा सबसे बड़ा, जो आजकल हम अपने अस्पताल की ओपीडीज़ में देख रहे हैं, हर चौथा आदमी फैटी लिवर डिजीज़ का शिकार है। तीसरा आता है आपका हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं। चौथा आ रहा है स्टोन की समस्याएं बहुत हैं। और पांचवा गॉलब्लैडर स्टोन और रीनल स्टोन बोथ सर। पांचवा सर, जो समस्या है वो आजकल गर्ल्स में पीसीओडी की समस्या भी बहुत आ रही है। और साथ में अनीमिया तो शुरू से ही काफी रहा है, लेकिन इस वक्त यंगस्टर्स में, जो कि काफी ज्यादा संभ्रांत परिवार की है, उनमें भी एनीमिया बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो इसलिए जैसे आपने सर कॉर्पोरेट का जिक्र किया, कॉर्पोरेट में 2 से 3 चीजें बहुत ज्यादा आजकल स्टाइल में, जैसे मैं कहूंगी स्टाइल में आ गई हैं। एक तो वो पैक्ड फूड का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड। इसमें सर सबसे ज्यादा हानिकारक है, जहां से मैं शुरू होंगी, सबसे पहले तो वो गरम फूड को प्लास्टिक में पैक करके आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो का जो चल गया है प्रचलन।
तो एक तो वहाँ से परेशानी है, दूसरा वो सर घर का बना खाना नहीं होता है, क्योंकि दोनों वर्किंग हैं। दोनों वर्किंग हैं। तीसरा सर ये है कि उसमें जो पोषक तत्व का कंज़र्वेशन यानी कि जो मात्रा होती है वो शायद इतनी नहीं रह जाती है। इसके अलावा जब एक ना सर एक हमारे यहाँ कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। फूड बिल्कुल। से कनेक्टिविटी नहीं रहती है। प्लस अच्छा, मतलब आप उसको फूड को रिस्पेक्ट आप नहीं देते नहीं हैं, तो दे वो भी रहे हैं, रिस्पेक्ट हाँ, आपको नहीं बिल्कुल। देता। प्लस सर खाने को टाइम नहीं देते हैं। हुँ। आप ना सोचते हैं अरे टाइम नहीं है, 5 मिनट में खाने को खत्म करके अच्छा, चलना हाँ, इस है। बात याद आ गई, खाने का तो एक समय है, आई थिंक 20 मिनट, बिल्कुल 21 सर, मिनट कुछ है। 20 से 25 मिनट तो आपके खाने को देना ही है, अच्छा, ओके। मिनिमम देना है। जब तक सर आप खाने को अच्छे से चबा के या उसको फ़ील करके नहीं अच्छा, खाएँगे, आपका एब्ज़ॉर्प्शन कभी सही नहीं यानी होएगा। कि जो And this च्यूइंग is है a प्रोसेस। definitely sir, हाँ, it is also a main part of gut brain axis. ओके, ओके। क्योंकि यानी कि ब्रेन समय दीजिए आपको खाने बिल्कुल के समय। समय दीजिए, माहौल को हुँ, अच्छा हुँ, करिए हुँ। और जैसे कि आपने कॉर्पोरेट का ज़िक्र किया तो मैं ये चाहूँगी कि हर कॉर्पोरेट में जैसा भी उनका अरेंजमेंट हो, एक ना एक ग्रुप में मील ग्रहण करने के लिए वो ज़्यादा ओके, प्रेरित करें। मेस मेस की तरह। मेस की तरह या एक पेंट्री बना लें जहाँ पर हुँ, साथ में मिलके खाना खाएँ तो थोड़ा माहौल अच्छा रहेगा, हुँ। खुशनुमा रहेगा और खाने के समय को ज़रूर ध्यान दें। यानी कि आप जी। गट ब्रेन एक्सिस को एड्रेस कर रही हैं। एड्रेस कर रहे गुड, हैं, गुड। जी। इसके साथ-साथ सर कोशिश करें कि घर से अपना खाने का डिब्बा वो भी प्लास्टिक का ना हो, स्टील का हो चलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। खाने का डिब्बा या खाने का टिफ़िन ज़रूर लेके जाएँ। ठीक है, तो घर पे मॉर्निंग में मेड आती है, वो हाँ, बनाती हैं या फिर कुछ इसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं वो लोग। हाँ, तो लेकिन जैसा भी प्लास्टिक के बजाय आप कह रहे हैं स्टील में या जो भी आपके राइट, नॉर्मल काँसा, पीतल जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, उन मेटल्स का ज़्यादा यूज़ करें, ओके, प्लास्टिक को घर से हटाएँ सर। गुड, गुड, गुड। इसके अलावा ज़्यादातर कॉर्पोरेट ऑफ़िसेज़ में ओवन बहुत है, हुँ, वो खाने को रीहीट करते हैं। हुँ, हुँ। तो कोशिश करें खाने को रीहीट अगर पेंट्री आपके पास अरेंज है तो और किसी पैन में चूल्हा यूज़ कर लें उनका। यूज़ कर लें हुँ, हीट करने के लिए हुँ, रीहीट ना करें। तीसरा ये है कि जो भी नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं, हुँ। मैं यहाँ पे इसलिए क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में नॉन स्टिक का प्रचलन बहुत है, शायद उसका हुँ, एक रीज़न है स्टेटस कन्वीनिएंट सिंबल हाँ, भी है, हाँ। कन्वीनिएंट भी हुँ, है और बहुत ज़्यादा मेट्स को भी हुँ। साफ करने में दिक्कत ना हो। राइट, राइट, राइट। तो सब प्लास्टिक फ्री हो, आपका हुँ, फूड नॉन स्टिक में ना कुक किया हो, हुँ, आपका पैकेजिंग भी ना प्लास्टिक में हो, आउटसाइड फूड को अवॉइड करिए, खाने को समय दीजिए और जो भी खाना हो कोशिश करिए कि जो ग्रुप में। सीज़नल चीज़ें अच्छा हैं सीज़नल, अच्छा। उनका इंटेक ज़्यादा करिए, हुँ, खाने में सैलेड, कर्ड, बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ों से आपको पोषण गुड। कभी नहीं मिलेगा। ऐसा होता तो सर अमीर आदमी बिल्कुल, हमेशा कोई हेल्दी बीमार नहीं रहता, होता। हाँ, कभी बीमार नहीं राइट, होता। राइट, तो राइट। जो आपकी रीजनल, लोकल अवेलेबल फूड हैं, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करिए सर। बहुत अच्छी बात कही मैंने। अभी मैंने नोटिस किया कि एक कॉर्पोरेट में काम करने वाले जो यंग जनरेशन है, जी, हालाँकि दे आर वेरी प्रोडक्टिव, यूज़फुल फॉर कम्युनिटी एंड नेशन, लेकिन कहीं न कहीं उनका लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा फॉल्टी है। तो एक फैटी चेन लीवर अक्सर इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है जी, कि लीवर एंजाइम एसजीपीटी-ओटी बढ़ा हुआ है, लीवर फंक्शन टेस्ट डिरेज्ड है। बिल्कुल। फिर अल्ट्रासाउंड कराया गया तो देखा कि थोड़ी-सी स्वेलिंग है वहाँ पे। तो ये इसका कारण क्या है? सर फैटी लिवर का जो मेन कारण है, सबसे पहले हम रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। हुँ, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है। हमने अपने हुँ, लाइफ को मोबाइल और टीवी में सीमित कर रखा है या एक कमरे में हम ज़्यादा रहते हैं। हुँ, हुँ। सर जो तो कॉर्पोरेट में काम करना, इंडोर काम करना, सुबह शाम तक काम हाँ, करते हैं वो, तो इसी उनके लिए इसी क्या इसी पे मैं सॉल्यूशन आ रही क्या हूँ। है? सर जी। कोशिश करें कि दिन का एक वक़्त टीम के साथ रहें, हुँ, जिससे कि कुछ चीज़ें शेयर करें। ज़रूरी नहीं काम से रिलेटेड चीज़ें शेयर करें, हुँ। अपनी सोशल बिल्कुल, चीज़ें शेयर बिल्कुल, करें। बिल्कुल। एक कोई भी ऐसा माहौल हो हुँ, जिसमें म्यूज़िक भी हो, हँसी-मज़ाक भी हो, वो भी वहाँ पर रखें। अपने ऑफ़िस में ग्रुप ऐसा ओके, माहौल ओके, ग्रुप एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो राइट। या टीम वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। दूसरा सर खाने में जैसे आजकल आपने एक मुहिम देखी होगी भारत सरकार की 1 चम्मच कम, उसमें चीनी, हुँ, ओके। मैदा, तेल, नमक हाँ, ये तो टैगलाइन था टैगलाइन है। कि नमक 1 कम। चम्मच कम, हाँ, ओके, ये ओके। एक टैगलाइन है। नमक, चीनी मैदा और और रिफाइंड तेल। तेल भी बोला। तेल, हाँ। हाँ, हाँ, तेल में भी और प्लस सिर्फ प्रोसेस्ड फूड है बट हाँ। वो एक ओवरऑल अलग सी चीज़ है बट 1 चम्मच कम में ये 4 चीज़ें हैं। व्हाइट, ओके, राइट। रिड्यूस व्हाइट फूड हुँ, आइटम जिसमें हुँ। सर चीनी, नमक, मैदा और तेल। तेल, जी। राइट।
मोटापे का भी यही कारण है। अब सर आते हैं फैटी लिवर पे स्पेसिफिकली। फैटी लिवर में क्या होता है कि तेल से फैटी लिवर हो ये जरूरी नहीं है, जो कार्बोहाइड्रेट का रोल है वो भी सर बहुत जरूरी है। हम आजकल एक्सेस कार्ब, हम आजकल सिंपल कार्ब में जैसे मैदा या मैदे से बनी चीजें ज्यादा ले रहे हैं। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट हो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, जैसे मोटा अनाज या जो भी हमारे रोटी या जो भी हम सीरियल्स में लेते हैं, उसमें कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि मिक्स फ्लोर लें, जिसमें कि ज्वार, बाजरा, जई, रागी, जो भी चीज हमारी लोकल अवेलेबल हो उसको रोटी। चावल मतलब बड़ा कलपुट माना जाता है। हाँ सर, चावल का भी एक वो है, चावल की मात्रा बहुत ज्यादा, जैसे हमारे यूपी में चावल खाने का बहुत रिवाज है, बट आपने कभी सुना होगा भुजिया चावल, ब्राउन राइस। यस यस। सर ब्राउन राइस का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या करते हैं कि पहले जो पैडी होता है धान, उसी को बॉईल करके देन उसको जो नॉर्मल प्रोसेस है कुटाई करके और फिर चावल निकलता है ब्राउन राइस। डेफिनेटली उसमें क्या होता है सर, जो पैडी का इंटरनल कोटिंग है जिसमें बी विटामिन और मिनरल ज्यादा होते हैं, वो राइस के अपर सरफेस पे इंटैक्ट हो जाता है। ओके, ब्राउन, ये तो प्रोसेस जो है वो अवॉइड करें। हाँ, पॉलिश्ड राइस या पॉलिश्ड सीरियल्स अवॉइड करें। नेचुरल जैसे सेला राइस है, ब्राउन राइस वो ज्यादा लें। सब्जियों जैसे हमारी प्लेट होती है, कोशिश करें उसका 50% सीजनल वेजिटेबल फ्रूट्स हो, जो भी आपको अफोर्डेबल करें। जरूरी नहीं सर एप्पल खाएं, खीरा, ककड़ी, अमरूद, पपीता, जो भी सीजनल फ्रूट है उसको जरूर लें। तो आधा प्लेट का हिस्सा आपका 50% फ्रूट्स का हो गया, यानी कि नॉन स्टार्ची फूड हो गया। कोशिश करें जो 25% है उसमें आप सारे कार्ब्स लें, जिसमें आपका रोटी, चावल, सब कुछ आ गया। 25% आपका प्रोटीन हो, जिसमें आपका दालें हैं या आपके नट्स हैं या आपका नॉन वेज में आपका अंडा है, आपका लीन मीट है, फिश और चिकन आ गया। तो हमारी प्लेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि 50% नॉन स्टार्ची फूड या रफेज होना चाहिए। अच्छा, ओके। लीन मीट जो है वर्ड आता है, तो इसका एग्जैक्ट सर लीन मीट में क्या होता है, फैट का जो अमाउंट होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, जिसमें चिकन गुड क्वालिटी का हो और अंडे की सफेदी होती है, तो दैट कम्स इन द लीन मीट। तो वो उसका कंजम्पशन बुरा नहीं है, बट सर हमारे यहाँ क्या ना, नॉनवेज को पकाने के लिए एक्सेस ऑयल यूज करते हैं, तो जो कुकिंग मेथड है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, अगर आप बहुत ज्यादा उसको भून के तल के खाएंगे, नॉन वेज लेना तो ग्रिल लीजिए, आप ग्रिल लीजिए या बहुत कम शैलो कुकिंग करिए, ऑयल कम हो, स्पाइसेस कम हो, उसको मैरिनेट भी हर्ब से करें, बहुत सॉल्ट का यूज ना करें। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि जो आपके खाने की थाली है उसको अगर हम 4 हिस्से में डिवाइड करें, जी बिल्कुल, तो आधा हिस्सा आपने बताया 50% जी वो सलाद या हरी सब्जियां, रंग बिरंगे फल, रेनबो डाइट जिसको आप बोलते हैं, आधा पूरा आधा, और 1/4 जो है वो कार्ब, जिसमें चावल, जितने भी सीरियल्स आते हैं, जितने भी, और उसमें भी कोशिश करें आधा मोटा अनाज। ओके, मोटा अनाज, वही रोटी मोटे अनाज वाली, और 1/4 जो है वो है आपका दालें या फिर डेयरी प्रोटीन। बड़ा सिंपल आपने बना दिया कि एक थाली में 50% तो रफेज, यानी कि सब्जी हो, आपका सलाद हो और फ्रूट्स हो, वो भी सीजनल हो, सीजनल रंग बिरंगे, क्योंकि सर सीजनल अगर होंगी ना तो पेस्टिसाइड का कंजम्पशन कम होगा। राइट बिकॉज सर अगर आप पहले की प्रिजर्व्ड चीजें लेंगे तो उसमें पेस्टिसाइड या प्रिजर्वेटिव ज्यादा यूज करेंगे। तो अगर लोकल और सीजनल लेंगे तो पेस्टिसाइड के कंजम्पशन से आप बहुत हद तक बच पाएंगे। 50% तो ये हो गया, 25% आपका प्रोटीन और 25% कार्ब, सिंपल। और एक दही साथ, और सर कार्ब्स में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो दही भी प्रोटीन में ही आ गया। राइट, आ गया, मतलब वो प्रोबायोटिक भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, प्रीबायोटिक पहले हो गया सर। और ये इस खाने के बाद पानी पीने का रिकमेंडेशन है कि भाई आधे घंटे बाद पानी पीने का एक रिकमेंडेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा सर इसमें मैं 2 चीजें कहना चाहूंगी कि जो बहुत ओबीज हैं, जिनको वेट रिडक्शन या बहुत कम खाना लेना है, वो खाने के 1 से 1.5 घंटे पहले ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो उनकी एपेटाइट कम रहती है, वो ले सकते हैं। बट जो नॉर्मल हाइट वेट के लोग हैं, जिनका वेस्ट रेशियो या बीएमआई ठीक ठाक है,
वो खाने के साथ अगर ज़रूरी है तो सिप्स ऑफ लिक्विड ले सकते हैं, अदरवाइज़ खाने के हाफ एन आवर पहले और हाफ एन आवर बाद ले सकते हैं, गुड, तो गुड, बेटर गुड, होगा। गुड। एक चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है जो आजकल हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमन है। सर किसी भी खाने के साथ ना कोल्ड ड्रिंक, चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं। ओके, तो वो क्या करता हुँ, है सर, चाय और कॉफ़ी आपके खाने के कैल्शियम और आयरन को एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है। वो आपके फूड की जो भी आप चाहे बहुत रिच फूड ले रहे हैं आयरन और कैल्शियम, वो वाइंड अप करके एक्सक्रीट आउट कर देता है। यानी कि खाने के पहले चाय तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। सर खाने के पहले चाय 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद लें या हुँ, ना ही लें बेहतर है। राइट, राइट। यहाँ लोग नाश्ते के साथ चाय लेते हैं, वो सर हुँ, अवॉइड करना है। हुँ। दूसरा कभी अलग भी से चाय ले सकते हैं। अलग से, लेकिन सर उसका गैप होना चाहिए 1 राइट। घंटे पहले, 1 घंटे बाद हुँ, में। कोशिश करें खाने के साथ सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, आंवला या फिर टमाटर जैसी चीज़ें जो सैलेड में आ जाती हैं, वो ज़्यादा लें, तो आयरन का एब्सॉर्प्शन बढ़ता है। एक चीज़ हुँ, वहाँ है। दूसरा सर जैसे बहुत सारे ऑफ़िसेज़ में लोग ने खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया। अब हुँ। वो सारा खाना जो है न्यूट्रिएंट आपका स्पॉइल स्पॉइल हो हो गया। गया। तो अच्छा। इसलिए ये चीज़ें, ये बहुत छोटी-छोटी टिप्स हैं जो हुँ। नहीं करनी चाहिए। जो आपके बड़े एक्सपीरियंस से आया है और आप शेयर भी करती हैं, बहुत ज़रूर। बढ़िया। तो ओबेसिटी पे बात चल रही थी, तो इसमें लोग कैसे पता करें कि हम ओबेस हैं? आजकल बॉडी मास इंडेक्स है, फिर आपका डब्ल्यूएचआर यानी कि वेस्ट हिप रेशियो, इसमें जी, बड़ी जी, चर्चा हुई जी, थी। जी, जी। अभी मैं जो आपका जो सीएमई हुआ था, बिल्कुल उसमें सर। मैं बात कर रहा था। तो एक पहले रिकमेंडेशन थी कि बॉडी मास इंडेक्स यानी कि हाइट एंड वेट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो गाइडलाइन था कि 25 के नीचे नॉर्मल है, कुछ इधर चेंज हुआ है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। वो क्या चेंज है ये? सर बेसिकली हमारा जो एक बॉडी मास इंडेक्स है जिसको हम वेट अपॉन हाइट स्क्वायर से हुँ, कैलकुलेट करते हैं, हुँ। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो एग्ज़ैक्ट आपका जो आपके स्किन के नीचे फैट है उसका एग्ज़ैक्ट रेशियो नहीं बताता, अच्छा, जिसको आजकल स्किन ओबेसिटी बहुत ज़्यादा राइट। बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो आजकल सर कुछ एचआर 23 किया क्या इन्होंने? कुछ अभी रिसेंटली? नहीं सर 19.52 और 25.5 है, हाँ, तो जो सर बीच का होता है 22.5 या 22 टू 23 23 इज़ अ कुछ नॉर्मल वेट, रिकमेंडेशन इज़ अ अच्छा, नॉर्मल वेट फॉर इन टर्म्स ऑफ बीएमआई। राइट बीएमआई हाँ, यस। बट सर अभी डब्ल्यूएचआर को हमारी गवर्नमेंट ने हुँ, गाइडलाइंस में बहुत ज़्यादा पुख्ता हुँ, सबूत के तौर हुँ, पे मानना शुरू किया है, जिसको वेस्ट हिप रेशियो कहते हैं, जिससे आप हुँ, सरकमफेरेंस लेते हैं, यानी कि राइट, वेस्ट राइट। का गोला घेरा कितना अच्छा, है और हिप का कितना है। यानी कि अम्ब्लाइकस के पास से जो हाँ जी, आपकी जी। तो सर्कम्फेरेंस उसका है। सर वुमेन्स का 35 इंच नॉर्मल अच्छा, और सेंटीमीटर अप्रॉक्सिमेट में बोले तो इंचेस, 35 इंचेस और इंचेस नॉर्मल सेंटीमीटर में होता है। 80 सेंटी सर वो ही 1 इंच लगभग। बराबर ठीक, ठीक, 2.54 है, ठीक, तो आप ठीक, डिवाइड कर ठीक। सकते हैं। और मेंस का 40 इंचेस का नॉर्मल डब्ल्यूएचआर होता है, तो हुँ, सही होता है। राइट, अब राइट। सर इसमें ये है कि आजकल लोग दिखने में बहुत दुबले-पतले लगते हैं, लेकिन उनका जो फैट होता है, वो सबक्यूटेनियस फैट या विसरल फैट अच्छा, एज़ इट इज़ यस मैं आने इंटैक्ट वाला रहता था है। विसरल फैट इज़ हाँ, डेंजरस। ये विसरल फैट क्या है? सर विसरल फैट बेसिकली वो होता है जो काफ़ी हमारे आपके स्किन ऑर्गन्स के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुशिंग का काम करते हैं राइट, विसरल यानी कि फैट। आपका पैंक्रियाज़ है, हाँ, लीवर है, हाँ, आपका किडनी है, किडनी आपका है, हार्ट सबको है। वो हाँ, इसमें एक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो इसका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट हो गया, लेकिन अगर अगर ज़्यादा सर है एक्सेस होगा तो तो सेंट्रल ओबेसिटी डेफ़िनेटली सेंट्रल राइट, ओबेसिटी जो आएगा तो आपका घेरा बढ़ेगा, डब्ल्यूएचआर आपका यानी बढ़ेगा। कि तो सर इसलिए हमें इसको सही रखने के लिए नॉर्मल बैलेंस डाइट जैसा हुँ, हम लोग हुँ, शुरू से बात करते आए हैं, हाइड्रेशन आपका सही हो, मेंटल वेल-बीइंग में मेंटल स्ट्रेस ना हो या मेंटली हम ठीक रहें, साथ में फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें, मतलब सीधा-सा फंडा सर जितना खाएँ उतना बर्न आउट कर लें। राइट। तो इसका मतलब सेंट्रल ओबेसिटी इज़ डेंजरस। हाँ, इट इज़ अ सीट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक मेटाबॉल डिज़ीज़ सर लाइक यहाँ से डायबिटीज़, हाँ, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। शुरुआत हो जाती है सर। अच्छा, जी। ओके, ओके। अच्छा वेस्ट हिप रेशियो यानी डब्ल्यूएचआर इसमें एक बड़ा सामान्य सा बताया जाता है कि अगर एप्पल जैसा है आपका हुँ, बॉडी यानी कि सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा है इट इज़ एक तरीके से नॉट गुड साइन। जी, बिल्कुल, आपकी बॉडी जो है वो पियर शेप होनी चाहिए। बिल्कुल। यानी कि आपका जो है कूल्हा और थाई हुँ, इसका डायमीटर ज़्यादा हो और पेट का डायमीटर कम हो। कम हो। जी, बिल्कुल। आई थिंक ये भी एक बिल्कुल नया सर, मैंने बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके सीएमए में मैंने सुना था। जी सर। तो ये सारी चर्चाएँ जो हो रही हैं वो मिडल एज को
देखते हुए हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर। लेकिन अब मिडिल एज के बाद थोड़ा एल्डरली पे भी बात कर जी, लें, जी, मोर जी। देन 60 इयर्स में जी, जी। बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारा, बिल्कुल सर, बिल्कुल इसको सर। भी एड्रेस करना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो जो एल्डरली लोग हैं, इसमें थोड़ा न्यूट्रिशन की कमी देखी गई है, स्पेशली विटामिन डी, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी देखी गई है, क्योंकि इंडोर रहते हैं, बाहर बिल्कुल सर, बिल्कुल। जाते नहीं हैं। तो इस बारे में थोड़ा-सा आप अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? जी सर। इसको सर हम लोग जनरली जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में हुँ, ज़्यादा लेते हैं। हुँ, तो इनके बहुत सारे मुख्य कारक होते हैं जिससे इनमें काफ़ी चीज़ों की कमी हो जाती है। पहला तो सर ये जैसे कहते हैं मैं यहाँ पे ये ज़िक्र करना चाहूँगी रिटायरमेंट कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है। हुँ। आजकल 60 प्लस के बाद सेकंड इनिंग शुरू होती है। राइट, राइट। तो इम्पोर्टेंट आप मैसेज। जी, हुँ। आप जितना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो हुँ, आप कभी रिटायर नहीं होते हैं। गुड। मन से कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए। हुँ, तो जब जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है वो जनरली लोग बाहर चले जाते हैं तो दिन में खुद को बहुत आइसोलेट फील करते हैं। पहला तो हुँ। आप सोशली इंटरैक्शन कनेक्ट अपना होइए, कनेक्ट कम्युनिटी होइए, कनेक्शन, राइट। कम्युनिटी में जो भी आपकी हॉबीज़ हैं हुँ, उनको फुल टाइम परस्यू दीजिए। कीजिए, हाँ। ठीक है। दूसरा सर ये है कि अपने खाने-पीने के समय का बहुत ध्यान दीजिए। हुँ, अगर कहीं से अवेलेबिलिटी की कमी होती है तो आप उसको खुद करिए। हुँ, तीसरा सर उस वक़्त प्रोटीन की ज़रूरत एज़ इट इज़ होती है बिकॉज़ रिपेयरमेंट के लिए भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो अपने खाने में जो भी प्रोटीन रिलेटेड चीज़ें हैं, दूध, दही, अंडा, मीट, मछली, चिकन, नट्स। अच्छा, अभी बात करते-करते याद आया कि मसल लॉस होता है, जी, सार्कोपेनिया जिसको जी, अक्सर ये जी, वर्ड जी, आता है। जी, जी। तो ये मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आपने बताया कि प्रोटीन इम्पोर्टेंट बहुत है, ज़रूरी है, यस सर। एज़ वेल एज़ जी, आपको ब्रेन का भी जो है डि डेवलपमेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए मेंटेनेंस के लिए। डिमेंशिया ये सब कॉमन है। बिल्कुल। इसमें फैट की भी ज़रूरत है, आई थिंक? डेफ़िनिटली सर फैट की हर उम्र में जो आपकी ओवरऑल कैलोरीज़ होती है, तो जेनेटिक पॉपुलेशन में फैट की एटलीस्ट टोटल कैलोरीज़ की 20% तो ज़रूरत हमेशा रहती है। बट राइट, इफ द पर्सन इज़ सो ओबीज़ या बहुत ज़्यादा कोई उसको क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस है, तब प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ फैट की रिक्वायरमेंट एज़ इट इज़ रहती है। या नहीं? उसको हमें डिनाई नहीं करना है। हुँ, प्लस जितनी भी हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है, जैसे वॉकिंग है, आपकी जॉगिंग है, साइक्लिंग है, वो ज़रूर करिए। मेंटल हेल्थ के लिए आपका योगा, मेडिटेशन वो ज़रूर करिए। हाइड्रेशन स्टेटस हमेशा सही रखिए। कोशिश करिए बुक्स पढ़िए या जो भी अच्छी चीज़ें हैं जिससे आपको खुशी मिलती हो, वो ज़रूर करिए। राइट, सर जेनेटिक पॉपुलेशन में जनरली बोन हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। राइट, तो अगर हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी है भी, तो हमें एज़ एक्सपर्ट डायटीशियन के तौर पे मैं भी कहना चाहूँगी और अगर वो इंडिविजुअली किसी क्लिनिशियन के संपर्क में है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं और बी12 डेफिशिएंसी का सब मेन सोर्स तो ये है कि जनरली आजकल हम नॉन-वेज है, नॉन-वेज है, वेजिटेरियंस में काफ़ी वेज नॉन-वेज डिफिशिएंसी। में भी सर देखी जाती है। राइट, बिकॉज़ वो इस तरह से नॉन-वेज को कुक करते हैं कि वो तो बी12 अच्छा चला ही बी12 जाता है। राइट, तो डिफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन। डेफिशिएंसी तो सर किसी भी कोई भी सप्लीमेंट किसी भी डेफिशिएंसी के लिए लेना हो तो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस राइट, डायटीशियंस के सलाह से लें या अपने डॉक्टर की सलाह से लें। कभी रील देखकर सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी चीज़ को ना ग्रहण करें, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट। नहीं, रोज़ रील देखते हैं, लोग वीडियो देखते हैं, जी, जी। देखना ज़रूर, कोई दिक्कत नहीं है, देखें, हाँ, लेकिन उसको वेरीफ़ाई ज़रूर वेरीफाई करें करें। जी, अपने फिजिशियन के जी, संपर्क जी, में जी, आके या बिल्कुल। डायटीशियन के संपर्क में बिल्कुल, आके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, नहीं, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हो रही हैं और हम लोगों ने मैं पीडियाट्रिक को भी कवर किया, मिडल एज को भी कवर किया और सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन जीरियाट्रिक को भी आपने कवर किया। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो चर्चा तो बहुत कुछ होनी है और हो सकती है, लेकिन समय का अभाव है और मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर रमन त्रिपाठी थैंक यू सर, थैंक यू आपके सो आने मच, के लिए। थैंक यू सर।